हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड गाइस, जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जो कि हम लास्ट डे अप्लाई करने का जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा गाइस, परफॉर्मेंस कैसा रहा और क्या इसमें फाइनल डिसीजन हो जाए अप्लाई करें या फिर नहीं, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईपीओ जो है ना, अगर देखा जाए तो 25 अक्टूबर को ओपन हुआ था और 29 अक्टूबर को आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। 440 टू 463 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। 32 शेयर्स की लॉट साइज। 5430 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें से 1250 करोड़ का फ्रेश इशू और 4180 करोड़ का ऑफर फॉर सेल किया गया। 11 करोड़ 72 लाख 78,618 शेयर्स का इशू किया गया। 32 शेयर्स की लॉट साइज। इसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 44 रुपीज पर शेयर का। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अब देखिए, आईपीओ जो है ना, अगर देखा जाए तो ये और अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में जो सब्सक्राइब किया गया है, अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से 0.08 टाइम का सब्सक्राइब है। इसको एक खास सब्सक्राइब नहीं हुआ, ओनली 8% का हुआ है, जो कि 22 करोड़ 45 लाख 68,181 शेयर्स ऑफर किया गया था। 22 करोड़ 5 लाख 20 लाख 56,064 शेयर्स का ही बिड किया गया, जो कि ओनली 94 करोड़ का फंड जो सो रेज हुआ है। HNI से 0.72 टाइम का टाइम सब्सक्राइब किया है। 1 करोड़ 84 लैक्स 26,000 शेयर्स ऑफर किया गया था और 1 करोड़ 32 लैक्स 11,000 शेयर्स जो सो बीड हुआ है और 611 करोड़ का फंड रेज हुआ है। और जिसमें से बिग HNI है 0.75 टाइम का 1 करोड़ 22 लैक्स 84,000 शेयर्स बीड किया ऑफर किया गया था। 92 लैक्स 35,000 बिड्स किया है। और स्मॉल HNI 0.65 टाइम्स का है, जो कि 61 लैक्स 42,000 शेयर्स बिड ऑफर किया गया था। 39 लैक्स 76,256 शेयर्स का बीड हुआ है। 184 करोड़ का बीड किया है। रिटेल में 0.36 टाइम का सब्सक्राइब किया गया है। 42 लैक्स 4 करोड़ 29 लैक्स 94,319 शेयर्स का ऑफर किया गया था और 1 करोड़ 56 लैक्स 75,000 का जो सो शेयर्स बिड हुआ। 725 शेयर्स करोड़ का अमाउंट फंड रेज हुआ। एम्प्लॉय से 1.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया। 66 लैक्स 31,313 शेयर्स ऑफर किया गया था। 6 लैक्स 37,536 शेयर्स का बीड हुआ है। 29.52 करोड़ का फंड रेज किया गया और टोटल है 0.36 टाइम्स का। 8 करोड़ 66 लैक्स 19,000 शेयर्स ऑफर किया गया। 3 करोड़ 15 लैक्स 81,824 शेयर्स का बीड हुआ है। 1462 करोड़ का फंड रेज किया। मतलब कंपनी का जो आईपीओ है ना, बहुत ही अंडर वैल्यूड है। मतलब कि बहुत ही अंडर परफॉर्म किया हुआ है। आईपीओ जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आईपीओ उतना कोई खास परफॉर्म नहीं हुआ है 2 दिन का। अगर हम डे बाय डे का सब्सक्रिप्शन देखें तो यहाँ पे डे 1 के कंपैरिजन में डे 2 में 0.08 टाइम का क्यूआईबी से था। एचएनआई से 0.11 टाइम से इंक्रीज होकर 0.72 टाइम पे आया। रिटेल से 0.14 टाइम से इंक्रीज होकर 0.36 टाइम पर इंक्रीज हुआ और एम्प्लॉय से 0.39 टाइम से 1.01 टाइम सब्सक्राइब इंक्रीज हुआ है। तो गाइस कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे एम्प्लॉय से तो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन रिटेल क्यूआईबी एचएनआई तीनों से गाइस अंडर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। टोटल है 0.36 टाइम्स का, ओनली 36% का ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं गाइस कंपनी के यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग का अगर देखिएगा तो 99.48% का प्रोमोटर होल्डिंग है। देखिए, यहाँ पे जो ऑफर दिया गया था क्यूआईबी को 20.2% का, एचएनआई को 15.15% का, जिसमें से बिग एचएनआई को 10.1% का, स्मॉल एचएनआई को 5.05% का और रिटेल में 35.35% का ऑफर दिया गया था। एम्प्लॉय में 0.52% का ऑफर दिया गया। देखिए, यहाँ पे अगर आपने अप्लाई किया, देखिए अगर आपको अप्लाई करना है गाइस इस आईपीओ में। देखिए, आईपीओ बहुत ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क होगा, क्योंकि जीएमपी का कोई खास ट्रेंड नहीं हो रहा। अगर जीएमपी ट्रेंड को देखेंगे तो गाइस कंपनी का जो जीएमपी है, सॉरी गाइस, इसका जो जीएमपी है अराउंड 48 रुपीज का जीएमपी ट्रेंड कर रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 40 रुपीज का जीएमपी आ गया है। 48 से सीधा 40 रुपीज का जीएमपी आ गया है। 8.64% का लिस्टिंग मिलने के चांस, जो कि जीएमपी का अपडेट किया गया, लास्ट जीएमपी अपडेट होती 11:30 PM में कल के दिन, जो कि 40 रुपीज का जीएमपी आ चुका है और गाइस 8.6% का प्रॉफिट मिलने के चांस है। बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग गेन मिल रहा है, तो कोई खास लिस्टिंग नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करना चाहिए? देखिए, कंपनी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं गाइस मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए,
तो आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन गाइज शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लिस्टिंग के लिए थोड़ा रिस्क होगा, क्योंकि उतना कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, जीएमपी कोई खास देखने को नहीं मिला है, एवरेज जीएमपी है। हाँ, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए अगर आपने इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 463 रुपीज़ पे ही अप्लाई कीजिए। अगर इससे नीचे अगर आपने अप्लाई किया, जैसे 462 रुपीज़ पे या फिर 440 रुपीज़ पे अगर आपने अप्लाई किया लोअर प्राइस बैंड पे, या फिर इसके बीच में अप्लाई किया, तो गाइज आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका एप्लीकेशन भले सबमिट हो जाएगा, लेकिन जब अलॉटमेंट डेट आएगा गाइज, अलॉटमेंट टाइम आएगा, तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा और आपका रिफंड रिलीज कर दिया जाएगा। इसलिए जब भी अप्लाई कीजिए तो 463 रुपीज़ पे ही अप्लाई कीजिए, जो कि अपर प्राइस बैंड है। इस पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर आपने इसमें अप्लाई किया है गाइज, तो अगर आप देखिए यहाँ पे जो ऑफर दिया गया है, यहाँ पे रिटेल में मिनिमम 1 लॉट का ऑफर दिया गया है। तो अगर आपने अप्लाई किया गया तो मिनिमम आपको रिटेल में 1 लॉट मिनिमम अलॉटमेंट किया जाएगा, नो डाउट। आपको अलॉटमेंट होगा, 110% अलॉटमेंट होगा रिटेल में, लेकिन 1 लॉट। लेकिन अगर आपने मैक्सिमम बाकी 1 लॉट सभी को, जितने भी इन्वेस्टर रिटेल में अप्लाई किए थे, सभी को 1 लॉट अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर शेयर्स बच जाता है तो वो जो है वो होगा लॉटरी बेसिस पर, जैसे अलॉटमेंट किया जाएगा, सभी रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा थोड़ा जो है अलॉटमेंट किया जाएगा, चाहे आपने 13 लॉट से अप्लाई क्यों ना किया। पहले तो 1 लॉट अलॉटमेंट होगा सभी को, उसके बाद फिर गाइस जो बचेगा वो आपको अलॉटमेंट किया जाएगा रिटेल में। स्मॉल एचएनआई का भी इसी तरह से गाइस अलॉटमेंट होगा, 14 लॉट्स का लॉट, पहले 14 लॉट्स का जो है ऑफर किया गया मिनिमम, और इसलिए गाइस स्मॉल एचएनआई में जो है 14 लॉट्स कम से कम सभी को अलॉटमेंट हो, क्योंकि सब्सक्राइब उतना कोई खास नहीं हुआ स्मॉल एचएनआई में भी। चाहे आपने 67 लॉट्स का जो मैक्सिमम है, अगर आपने चाहे 67 लॉट्स ही क्यों ना अप्लाई किया और 50 लॉट्स अप्लाई किया, पहले आपको 14 लॉट्स का अलॉटमेंट होगा स्मॉल एचएनआई में, और उसके बाद अगर शेयर्स बच जाता है गैस, तो फिर उसके बाद आपको जो है बाकी जो शेयर्स होगा वो आपको अलॉटमेंट होगा। लेकिन गाइस चांसेस है कि 110% सभी को अलॉटमेंट होगा। और बिग एचएनआई का गाइस 68 लॉट्स का जो मिनिमम लॉट होने के चांस होगा। बिग एचएनआई में कोई खास सब्सक्राइब नहीं होगा, बिग एचएनआई में सबको अलॉटमेंट किया जाएगा। तो गाइस इसमें अलॉटमेंट, और देखिए एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करेंगे तो गाइस एम्प्लॉय कैटेगरी में उन्हीं को अलॉटमेंट होगा जो इसके एम्प्लॉय कैटेगरी में होंगे। मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप कौन इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर एम्प्लॉय है, मतलब कि इस कंपनी में अगर आप काम करते हैं, तो आपका पैन नंबर जो है कंपनी में रजिस्टर्ड होगा। तो क्या होता है कि कंपनी में जो भी पैन नंबर रजिस्टर्ड होता है ना, वो रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है, या फिर रजिस्ट्रार के पास जब आप अपने एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा तो रजिस्ट्रार कंपनी के द्वारा वेरीफाई करेगी, क्रॉस चेक करेगी कि क्या आप वाकई में इस कंपनी का एम्प्लॉय है या फिर, अगर आपने एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई किया है तो अगर आप इसके एम्प्लॉय है तो आपको अलॉटमेंट होगा। अगर आप इसके एम्प्लॉय नहीं है तो आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, एप्लीकेशन भले कैंसिल हो जाएगा, नो डाउट आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए गाइज अगर आप एम्प्लॉय में है तो ही आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज अगर आप एम्प्लॉय में नहीं है और आपने अप्लाई कर दिया एम्प्लॉय कैटेगरी में, तो गाइज मैं कहूँगा आप एप्लीकेशन कैंसिल कर दीजिए और फिर से अप्लाई कीजिए। और अगर आप इसमें रिटेल में अप्लाई करना चाहते हैं गाइज, जो कि अगर आपने 462 रुपीज़ तक ही अप्लाई किया है, तो गाइस मैं कहूँगा आप इसको कैंसिल कर दीजिए एप्लीकेशन और फिर से बीट कीजिए 463 रुपीज़ से। लेकिन गाइस जो भी डिसीजन लीजिएगा, जो भी आप करिएगा गाइस, अप्लाई करना है या फिर नहीं, वो अपने खुद के रिस्क पे कीजिएगा। मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन बता रहा हूँ, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा क्या हो सकता है गाइस। लेकिन गाइस चांसेस है कि देखिए कंपनी जो है 2 to 3 पर टाइम्स का जो है सब्सक्राइब हो सकता है, मतलब कि 2 से 3 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है, तो कोई खास सब्सक्राइब नहीं होने के चांसेस है। क्योंकि कंपनी देखिए नाम तो बहुत बड़ी है, सपूर्जे पलोंजी ग्रुप का ही कंपनी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इसमें जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा। जिस तरह से रिसेंट में वारी एनर्जीज या फिर दीपक बिल्डर्स में दिखाया गया है ना इंटरेस्ट, उस तरह से उतना ज्यादा इंटरेस्ट इस आईपीओ में दिखाया, लेकिन वारी एनर्जी तो बहुत अच्छी लिस्टिंग मिला, लेकिन दीपक एनर्जीज जो है निगेटिव लिस्टिंग मिला। तो इसलिए गाइज इस आईपीओ में भी कंपनी जो है लिस्टिंग जो है निगेटिव दे सकता है, मतलब बहुत ही डिस्काउंट लिस्टिंग मिल सकता है, -5 to 10% का लिस्टिंग मिल सकता है, -5 to -10% का लिस्टिंग मिल सकता है गाइज। इसलिए अब देखना ये कैसे परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आप अपने अकॉर्डिंग गाइज डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।